वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं PPT के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा है समास। हम समास का अध्ययन कर रहे हैं और समास के कुछ वीडियोस हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं समास के मुख्य भेदों में से तीसरा भेद द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के उपभेदों में तीसरा उपभेद समाहार द्वंद्व समास। अब ये समाहार द्वंद्व समास क्या होता है, आइए जानते हैं। समाहार का अर्थ है समूह है। इसमें न केवल दो वस्तुओं का अर्थ प्रस्तुत करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बल्कि वस्तुओं आदि के एक समूह को व्यक्त करने के लिए दो शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, इस समाहार द्वंद्व समास में केवल दो वस्तुओं का अर्थ प्रकट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता है भाई। दो शब्दों के प्रयोग से बहुत सारी समूह, पूरे समूह का अर्थ व्यक्त कर दिया जाता है। सरल शब्दों में समझो, दो पदों या दो शब्दों के प्रयोग से, दो शब्दों का प्रयोग बहुत सारी वस्तुओं के अर्थ में होता है, अर्थात दो शब्दों के प्रयोग से ही बहुत सारी वस्तुओं का अर्थ प्रकट कर दिया जाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय पद के अंत में इत्यादि या आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे पद से संबंधित समस्त जाति या समूह का अर्थ समझा जा सके। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे गरीब आदमी को दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है। इस वाक्य में दाल रोटी का आशय, दाल रोटी का अर्थ केवल दाल और रोटी से नहीं है, बल्कि दाल रोटी तथा जीवन निर्वाह की अन्य अत्यंत जरूरी वस्तुओं से भी है। अगर आप किसी से पूछोगे भैया काम धंधा कैसा चल रहा है, तो जवाब मिलेगा आपको भैया दाल रोटी मिल रही है, बस केवल दाल रोटी मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। दाल रोटी तो मिलती है, कभी कभी गाजर का हलवा भी बना लेते हैं, कभी कभी मूंग का हलवा भी बना लेते हैं, कभी भाई कचौरी ले आते हैं, कभी जलेबी ले आते हैं, कभी 2.5 इंची गुलाब जामुन भी खा लेते हैं। सब चीजें मिल रही है भाई, क्या क्या बताएं। सब चीजों का नाम नहीं ले सकते। दाल रोटी में ही सारी चीजें समाहित हो गई, तो फिर यहाँ पर दाल रोटी का समास विग्रह होगा दाल रोटी इत्यादि। इत्यादि यानी और भी चीजें, क्या क्या बताएं, इत्यादि यानी और भी चीजें। हम सब चीजों का नाम नहीं ले सकते। दाल और रोटी होता तो केवल दो चीजें ही होती, दाल और रोटी, बस दो चीज। लेकिन दाल रोटी इत्यादि यानी और भी चीजें हैं, तो ये समास विग्रह होगा, क्योंकि यहाँ पर दाल रोटी स्वयं दाल और रोटी के लिए न आकर दाल रोटी जैसी अनेक वस्तुओं के लिए आए, पूरे समूह के लिए आया कि पूरे समूह की सारी चीजें हमें मिल रही है, बहुत सारी चीजें मिल रही है, पूरा समूह मिल रहा है, सारी चीजें ही। और उदाहरण हम देखते हैं लूला लंगड़ा। इसमें देखिए दो पद कौन कौन से हैं, लूला और लंगड़ा। ये जो लूला है ये प्रथम पद है और लंगड़ा ये द्वितीय पद है। अब इसमें देखिए लूला यानी जो हाथ से अपंग हो, बिना हाथ का, और लंगड़ा यानी जो पैर से अपंग हो। अब हम कहते हैं लूले लंगड़े व्यक्ति। इसमें देखिए लूला लंगड़ा आदि, इसका समास विग्रह क्या होगा, लूला लंगड़ा आदि। हम कहें लूले लंगड़े व्यक्ति, उसमें सारे लूला भी आ जाएगा, लंगड़ा भी आ जाएगा, और अनेक प्रकार की अगर शारीरिक विकृति वो भी उसमें आ जाएगा। फिर देखिए सांप बिच्छू, इसके दो पद देखिए, सांप और बिच्छू। ये जो सांप है ये प्रथम पद है और बिच्छू ये द्वितीय पद है। सांप का अर्थ सांप और बिच्छू का अर्थ बिच्छू। अब आप यूं कहें कि कोई अगर कचरे में काम कर रहा हो, उस आदमी को हम कहते हैं भैया सांप बिच्छू देखकर काम करना, सांप बिच्छू देखकर काम करना। वो आदमी समझ गया हाँ भाई सांप बिच्छू देखकर काम करना, गोइरा आ जाए तो खाने दे, या कोई और जानवर आ जाए तो खाने दे, केवल सांप बिच्छू के लिए कहा है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, देखिए सांप बिच्छू आदि, यानी सारे जहरीले जानवर आ गए भैया, क्या क्या नाम बताएं हम, सांप बिच्छू गोइरा, जो भी सारे जहरीले जानवर सब देखकर काम करना। हम सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन सांप बिच्छू आदि, आदि यानी और भी जहरीले जानवर सारे देखकर काम करना। अब ये जो पद है इनमें देखिए लूला लंगड़ा, ये समस्त पद संपूर्ण शारीरिक विकृति का बोध कराता है, यानी जितने भी प्रकार की शारीरिक विकृतियां वो सब इसमें आ जाएंगे लूले लंगड़े व्यक्ति में, तथा दोनों पद अर्थ की दृष्टि से बराबर है। अब देखिए इसमें जो लूला है, केवल लूला है, वो भी तो लूले लंगड़े व्यक्ति में आता है, केवल लंगड़ा है वो भी लूले लंगड़े व्यक्ति में आता है, जो लूला भी नहीं है लंगड़ा भी नहीं है और प्रकार की विकृति वो भी इसमें आ जाता है। यानी ये सारे ही अर्थ को समेटे हुए, लूले को भी समेटा हुआ है, लंगड़े को भी समेटा हुआ, और भी अर्थ इसमें समाहित है।
तो ये जो दोनों पद है ये दोनों अर्थ की दृष्टि से बराबर है, अतः इसमें दोनों पद प्रधान है। अब देखिए इसमें सांप बिच्छू, सांप भी तो हम सांप का भी ध्यान रखेंगे, बिच्छू का भी ध्यान रखेंगे और भी जानवरों का ध्यान रखेंगे। तो हम केवल एक सांप के हिसाब से अर्थ नहीं लगा सकते सांप बिच्छू पूरे पद का, या केवल बिच्छू के हिसाब से अर्थ नहीं लगा सकते, या केवल लूले के हिसाब से नहीं लगा सकते, या केवल लंगड़े इस पद के हिसाब से नहीं लगा सकते। पूरे पद के हिसाब से, दोनों ही पदों के हिसाब से, सांप और बिच्छू दोनों ही पदों के हिसाब से इसका अर्थ लगाना पड़ेगा। सांप का भी, बिच्छू का भी, और भी जानवरों का ध्यान रखना है, और भी जानवरों का ध्यान रखना है। तो पूरे समूह का बोध कराता है ये पूरा पद ही, केवल दो का नहीं पूरे समूह का बोध कराता है। अब हम देखते हैं समाहार द्वंद्व के और उदाहरण में देखिए फल फूल। अब इसमें केवल फल फूल नहीं है, फल फूल से संबंधित सारी चीजें, फल फूल आदि सब आ गई। इसमें देखिए धन दौलत, अब इसमें धन दौलत, प्लॉट, मकान, सब चीजें आ गई, संपत्ति आ गई, पूरी संपत्ति, धन दौलत सारी संपत्ति आ गई, धन दौलत आदि हो गया। फिर इसमें देखिए घर द्वार। अब इसमें देखिए भैया घर, और हम घर और दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं, घर द्वार यानी पूरा ही घर आ गया, पूरे घर की बात कर रहे हैं, घर द्वार आदि। कुर्ता टोपी, अब इसमें देखिए कुर्ता टोपी आदि यानी पहनने के सारे वस्त्र आ गए भाई। कुर्ता, दूल्हे के कुर्ता टोपी तैयार हो गए क्या भाई? सारी चीजें तैयार हो गई क्या? केवल कुर्ता टोपी तैयार हुआ और नहीं हुआ, पाजामा नहीं हुआ है? नहीं भाई, सारी चीजें तैयार हो गई। सेठ साहूकार, इसमें देखिए सेठ साहूकार आदि, सेठ साहूकार में सारे प्रकार के धनाढ्य लोग आ गए, सब सेठ साहूकार आ गए, धनाढ्य लोग जो धनवान है वो सारे आ गए। दाल रोटी की हम बात कर चुके हैं, दाल रोटी आदि। और यहाँ अगर होता दाल बाटी तो उसमें दाल और बाटी केवल दो ही आती है, दाल बाटी मिलती है ऐसा नहीं कहते, दाल रोटी मिलती है। दाल बाटी में तो वही आता है। अब वो हम देखते हैं और भी उदाहरण इसके देखें, समाहार द्वंद्व समास के और उदाहरण देखें और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कीड़े मकोड़े आदि, अर्थात सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े आ गए। कीट पतंगे आदि यानी सभी जीव जंतु आ गए, जीव जंतु जगत आ गया पूरा, कीट पतंगे सारे प्रकार के आ गए। हाथ पांव आदि सभी शारीरिक अंग, भाई काम कर रहे हैं, वह मजदूर काम कर रहा है, ठेकेदार ने आवाज लगे भैया हाथ पांव बचाकर काम करना, भैया हाथ और पांव बचा ले, सिर पे पत्थर पड़े तो पड़ने दे, सिर पर पत्थर गिरे तो गिरने दे, सिर को नहीं बचाए। अरे भाई सारे शारीरिक अंग आ गए, हाथ पांव आदि यानी सब प्रकार सब अंगों का ध्यान रखना है। नाक कान, इसमें भी सारे अंग आ गए, नाक कान आदि। भूल चूक आदि, लेन देन में हुई सारी गलतियां हो गई, भूल चूक सब प्रकार की गलतियां आ जाती है। जलवायु, हम जलवायु का अध्ययन करते हैं तो उसमें जल और वायु का ही अध्ययन करते हैं क्या? जलवायु में सारी प्रकार की गैसें आ जाती है, सभी परिस्थितियां आ जाती है वातावरण की। रुपया पैसा, इसमें रुपया पैसा आदि संपत्ति, सारी संपत्ति आ जाती है, केवल रुपया पैसा ही नहीं है, सब प्रकार की संपत्ति आ जाती है। रोना धोना आदि यानी संपूर्ण विलाप आ जाता है, हर प्रकार का विलाप आ जाता है। नहाया धोया आदि यानी नहाने की पूरी प्रक्रिया आ जाती है, मेल उतारना, सब प्रकार की, नहाना धोना नहीं, केवल सब प्रकार की क्रियाएं आ जाती है। घर आंगन यानी पूरा ही घर आंगन आदि। नॉन तेल, नमक कहते हैं, नॉन यानी नमक तेल, नॉन तेल आदि यानी रसोई के प्रयुक्त सारी सामग्री, रसोई में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री आ गई। कहते हैं 4 दिन बाहर रहकर देखो, नॉन तेल का भाव पता चल जाएगा। केवल नमक और तेल का ही भाव पता चलेगा, और का पता नहीं चलेगा भैया, हल्दी का भी पता चल जाएगा, बाहर रहकर देखोगे तो बाहर रहकर देखोगे हर चीज का भाव पता चल जाएगा, आटे का भाव पता चल जाएगा। तो नॉन तेल यानी सब चीजों का भाव पता चल जाएगा। नमक मिर्च, जाना नमक मिर्च ले आना दुकान से, भाई और चीज नहीं लाए, हल्दी कम पड़ गई नहीं लाए, अरे भाई नमक मिर्च में सारी मसाले आ गए, रसोई में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री आ गई, नमक मिर्च है। लेन और देन नहीं, ये परस्पर व्यवहार है, लेना और देना उसमें होगा, लेना देना में वो इतरेतर द्वंद्व समास होगा, लेना और देना। लेकिन लेन देन, उसकी लेन देन ठीक नहीं है, अर्थात उसका पारस्परिक व्यवहार ठीक नहीं है। वो लेते वक्त कैसा रहता है, देते वक्त कैसा रहता है, गालियां निकालता है और बहाने बनाता है, तेरे पैसे खा जाऊंगा क्या, यानी उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी लेन देन ठीक नहीं है। तो इसमें सभी प्रकार का व्यवहार आ जाता है लेन देन से संबंधित। और लेना देना में इतरेतर द्वंद्व होगा, लेना और देना। और देखते हैं हम इसके उदाहरण। देखिए घास पात आदि यानी संपूर्ण कूड़ा करकट आ जाता है। बाप और दादा नहीं, समस्त पुरखे आ जाते हैं, तुम्हारे बाप दादा तक मैं जानता हूँ, यानी सबको जानता हूँ आगे पुरखों को। बाल बच्चे यानी संपूर्ण घर परिवार आ जाता है। बहू बेटी, कोई बाहर अगर गाली गलौज करे तो हम कहते हैं भैया यहाँ गाली गलौज मत करो, ये बहू बेटी का घर है, बहू और बेटी का ही है, दादी का नहीं है। और चाचा चाची रहते हैं, सभी रहती है, यानी सब घर की सारी औरतें आ जाती है, बहू बेटी में घर की सारी औरतें आ जाती है, बहू बेटी आदि। कपड़े लत्ते आदि यानी आवश्यक सारी सामग्री आ गई। खाना पीना, देखिए खाना पीना यानी संपूर्ण आहार, हर प्रकार खाना पीना हो गया क्या भैया, खाना और पीना ही हुआ है और चीज नहीं हुई है।
खाना पीना यानी सारी चीजें हो गई। चाय पानी, देखिए चाय पानी आदि यानी पूरा नाश्ता आ जाता है। मेहमान आता है घर पे तो हम कहते हैं चाय पानी लेकर जाओ। तो अगर ये होता है, मान ले जाएगी इसमें चाय और पानी होता तो और चीज हम नहीं देते, चाय और पानी दो चीज ले लो। या फिर विकल्पात्मक होता तो चाय या पानी एक ही चीज मिलेगी जी। घर चलो मेहमान लेकिन चीज एक ही मिलेगी, चाय या पानी। नहीं जी, चाय पानी आदि और भी चीजें मिल जाएगी आपको, बिस्किट मिलेंगे, नमकीन मिलेगी, सब प्रकार का नाश्ता आ जाता है इसमें चाय पानी में। चाय पानी लेकर जाना यानी सब चीजें हम देंगे, एक चीज नहीं देंगे। विकल्पात्मक होता तो एक ही देते, बोलो चाय लोगे कि पानी लोगे। या फिर केवल इतरेतर होता तो हम दो चीज ही देते। फिर बिस्किट मांग लिया मेहमान ने, नहीं मिलेगा, ये इतरेतर द्वंद्व है। तो चाय पानी यानी चाय पानी आदि पूरा नाश्ता आ जाता है। साग पात आदि समस्त खाद्य पदार्थ, सब्जियां आ जाती है इसमें। भूत प्रेत, इसमें देखिए भूत प्रेत आदि यानी समस्त अमानवीय तत्व आ जाते हैं। लूट मार यानी संपूर्ण उत्पीड़न क्रियाएं आ जाती है, लूट मार करना, परेशान करना। आगा पीछा आदि सभी तरफ यानी आगा पीछा करना यानी सभी तरफ से देखना, केवल आगे से और पीछे से देख लिया, बाकी ये अगल बगल नहीं देखा है। आगा पीछा यानी सभी तरफ से देखना। तो आगा पीछा आदि हो गया। कामकाज कैसा चल रहा है जी, इसमें सभी प्रकार के कार्य आ जाते हैं। कामकाज आदि, मोल तोल आदि, माप की समस्त इकाई आ जाती है इसमें। रहन सहन आदि जीवन शैली से संबंधित क्रियाएं आ जाती है। रहन सहन कैसा है, तो केवल रहना और सहना ये दो चीज नहीं है, इसमें पूरे समूह का बोध कराता है। रोक टोक, देखिए रोक टोक आदि मना करने के सभी तरीके आ जाते हैं। जाते वक्त रोक टोक नहीं करनी चाहिए भाई, रोकना नहीं, टोकना नहीं, बाकी और तो करे। अरे भाई मना करने से संबंधित सारे तरीके आ जाते हैं रोक टोक में। तो रोक टोक आदि हो गया। अगर केवल दो ही होते हैं इसमें, इतरेतर होता तो रोक और टोक दो ही होता, पर ये पूरे समूह का बोध कराता है। और देखिए हिंदी में समाहार द्वंद्व एक मुख्य शब्द पर केंद्रित समान सी एक जैसी ध्वनि वाले शब्द का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। जैसे पड़ोसी शब्द मुख्य है तो उसके पहले अड़ोसी लगाकर अड़ोसी पड़ोसी बना लेते हैं। सामने से पहले आमने लगाकर आमने सामने बना लेते हैं। तो इस प्रकार के और उदाहरण हम देख ले, ये भी हमारे समाहार द्वंद्व में आता है। अड़ोसी पड़ोसी यानी पड़ोसी आदि। अब अड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी तो होता है यानी सारे पड़ोसी आगे, आमने सामने आदि आमने होता नहीं है। तो क्या होगा, एक दूसरे के सामने होगा ना, वो दोनों चीजें आ गई, सामने आदि हो गया। अगल बगल, अब अगल क्या होता है, बगल ही होता है, बगल इत्यादि या बगल आदि। चाय वाय, तो इसमें चाय आदि, वाय तो कुछ होता ही नहीं है यार, चाय वाय पी लेना, तो चाय पिलाई, हाँ चाय तो पी ली पर वाय नहीं पी, ये वाय क्या होता है, वाय नहीं होता कुछ। तो चाय आदि। ढीला ढीला आदि, ढाला क्या होता है, ढीला ढाला, तो ढाला आदि। रोटी वोटी यानी रोटी आदि, क्या होगा इसका, रोटी आदि होगा। रोटी तो खाई पर वोटी नहीं खाई, ये वोटी क्या होती है जी, वोटी कुछ नहीं होता। इसके साथ में समान ध्वनि वाले हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रचलन में है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, रोटी आदि, ये इसका समास विग्रह होगा। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। और आज का प्रश्न आप जानते हैं, कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनका समास विग्रह और समास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहला समस्त पद है उछल कूद, दूसरा है पेड़ पौधे और तीसरा है हुक्का पानी। इन तीनों का समास विग्रह और समास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।